हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइस स्कीम, MICE माइस स्कीम, जो कि गुजरात टूरिज्म की स्कीम है, जिसको कि 13 जनवरी को लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइस स्कीम क्या है, इसका पर्पस क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने लॉन्च किया है और इसकी जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो है 1 जनवरी 2021 से लेके 2025 तक ये स्कीम रहेगी। इसका जो पर्पस है वो ये है कि इंडिया को एक उभरता हुआ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है और ये जो पॉलिसी है इसको आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए और वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए इसका जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि एक तो इन्वेस्टमेंट लाना है इंडिया में और दूसरा ये है कि जो रोजगार का जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है। ये इसका मेन फोकस है इस स्कीम का। चलिए अब जानते हैं कि जो माइस टूरिज्म है वो है क्या। तो जो माइस टूरिज्म है वो एक वर्जन है बिजनेस टूरिज्म का। जैसे टूरिज्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, सिमिलरली ये एक बिजनेस टूरिज्म है जिसमें कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं, कैसे उस टूरिज्म को हमने फ्रूटफुली यूज करना है। और गुजरात की इस पॉलिसी का एम है कि इंडिया की जो टॉप 5 माइस टूरिज्म डेस्टिनेशन हो उसमें गुजरात भी एक हो। इस पॉलिसी का ये एम है। तो इस पे ज़्यादा बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो माइस टूरिज्म है वो ऐसा नहीं कि कोई एक नई टर्म है, ये बहुत पुरानी है। एंशियंट टाइम पे भी जो किंग या एम्परर हुआ करते थे वो भी अपने पैलेसेस में बहुत बहुत बड़ी गैदरिंग करते थे। उसके बाद ब्रिटिश एरा में भी ये चीज़ जो थी ये और एक्सपेंड हुई, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको एक बेटर शेप मिली। जैसे कि इंडिया ने 1951 में एशियन गेम्स कंडक्ट कराए, 1982 में कराए, फिर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने होस्ट की, जिससे वर्ल्ड लेवल पे ये पता चला कि इंडिया की कैपेसिटी है कि वो जो इंटरनेशनल इवेंट्स है उनको होस्ट कर सकता है। उसके बाद जो बिजनेस टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए 1988 में इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो बनाया गया। इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर, जिसका पर्पस ही इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाना था। और अब जो माइस टूरिज्म है वो एक मैच्योर फेस में आ चुका है, जिससे कि अब जो टूरिज्म है वो यूरोप से शिफ्ट होकर साउथ एशियन कंट्रीज में आ चुका है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस समय इस सेक्टर को कैप्चर करे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि माइस की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माइस की फुल फॉर्म में एम जो है इट स्टैंड्स फॉर मीटिंग्स। मीटिंग्स में जैसे कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फाइनेंशियल सेमिनार होते हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप की बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, वो सारा मीटिंग के अंदर आता है। इसी तरह इंसेंटिव में क्या आता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो अपनी ट्रेनिंग पीरियड में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं, यहाँ कुछ कंपनीज रिवॉर्ड देती हैं, तो उसको कॉर्पोरेटिव इंसेंटिव कहते हैं, जिसमें कि जो कंपनी होती है वो खर्चा पे करती है। तो जो लोग ऐसे भेजा गया वो कंपनी के द्वारा ही होता है, बिजनेस का ही पार्ट होता है, लेकिन उसका एक्सपेंस जो होता है वो आपकी कंपनी बेयर करती है, तो वो इंसेंटिव्स में आ जाता है। सिमिलरली सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें कि जैसे एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इंटरनेशनल जितनी भी हो गई, जिनको कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो कंडक्ट कराती हैं, तो वो कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट हो गया। फिर ऐसे ही ई स्टैंड्स फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में जैसे कल्चरल स्पोर्टिंग इवेंट्स हो गई, जैसे दिल्ली में हर साल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है वो कंडक्ट होता है प्रगति मैदान में। तो एग्जीबिशन में बुक्स भी हो सकती हैं, जो नई नई इन्वेंशंस होती हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो ये सारे माइस के अंदर आते हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि ये जो पॉलिसी है टूरिज्म को कैसे अट्रैक्ट करेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी में क्या-क्या फ्रेमवर्क दिया है जिससे कि इस सेक्टर को और बढ़ावा मिले। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट कंडक्ट कराता है तो गवर्नमेंट 5000 रुपीज़ का असिस्टेंस देगी पर फॉरेनर पार्टिसिपेंट पे। अगर फॉरेन का पार्टिसिपेंट होगा उसमें तो हर फॉरेन पार्टिसिपेंट पे 5000 की गवर्नमेंट असिस्टेंस देगी, जिसकी जो अपर लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। इसी तरह अगर कोई डोमेस्टिक इवेंट कंडक्ट कराता है गुजरात में तो 2 लाख रुपए तक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है पर इवेंट मिलेगी,
लेकिन उसमें क्या है कि जो एक ऑर्गेनाइजर है वो साल में केवल 3 इवेंट्स ही करा सकता है, उसकी एक लिमिट रखी गई है। आगे अगर गुजरात को बड़े नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करानी है तो उसके लिए लार्ज कन्वेंशन सेंटर्स चाहिए। तो इस पॉलिसी में इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। तो पॉलिसी में ये प्रॉमिस किया गया है कि अगर बड़े कन्वेंशन सेंटर्स बनाने होंगे तो उनके लिए भी जो पॉलिसी है वो इंसेंटिव देगी, जिसमें कि 15% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। 15% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी कन्वेंशन हाउसेस को बनाने में। और अगर अगर जो कन्वेंशन हाउस बनाने के लिए अगर लैंड की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट लैंड को भी लीज पे प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसके पास एटलीस्ट एक हॉल हो जिसकी मिनिमम जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 2500 लोगों की हो, 2500 पर्सन्स की मिनिमम कैपेसिटी उसके पास ऑलरेडी हो। चलिए आगे हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि गुजरात में माइस डेस्टिनेशन के अंदर कौन सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी तैयार है। तो सबसे पहले है महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर। महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर जो कि गांधीनगर में है, जो कि गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए बनाया गया था, जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, और इसकी सिटिंग कैपेसिटी 5000 पर्सन्स की है। सेकंड, वहाँ पे डांडी कुटीर है जो कि इसी कम्प्लेक्स में है, महात्मा मंदिर कन्वेंशन के कम्प्लेक्स में ही है, जो कि एक सॉल्ट माउंट, जो एक नमक के ढेर जैसा जो है वैसा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें कि मल्टीमीडिया म्यूजियम है जो कि महात्मा गांधी जी को डेडिकेटेड है। तो अभी फरवरी 2020 में जो 13th यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज हुआ था वो वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो डांडी कुटीर का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक साल्ट माउंट के जैसा है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है जो कि डांडी मार्च को सिग्निफाई करता है। आगे जो हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे उसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वहां पे टेंट सिटी है केवाडिया में, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि एक वेन्यू है 100 से 1000 डेलीगेट्स के लिए। और जो नेशनल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था नवंबर में, वो इसी जगह पे हुई थी। और इसमें जो फोर्थ स्ट्रक्चर उनके पास रेडी है वो है टेंट सिटी एट ढोर्डो, जो कि वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ में है, जहां पे कि नेशनल डीजे कॉन्फ्रेंस 2015 में हुई थी। तो ये चार जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑलरेडी माइस के अंडर वहां पे रेडी हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कच्छ में जो टेंट सिटी है ये उसका व्यू है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि माइस जो टूरिज्म है उस पर स्पेसिफिक फोकस क्यों है, क्योंकि ये जो है ये एक मेजर टूरिज्म जनरेटर है। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक नॉर्मल टूरिस्ट के मुकाबले अगर हम एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट के टूरिज्म को देखें तो वो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे के जाता है, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है अगर हम उसको इकोनॉमिक गेन्स में देखें तो। सेकंड, अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट की जाती है तो उसमें जो गेस्ट आते हैं उनको ज़्यादा दिनों के लिए स्टे कराया जा सकता है अगर विजिटर के पास टूरिस्ट अट्रैक्शंस हो दिखाने के लिए। तो जो गुजरात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गुजरात के पास बहुत सारे नेचुरल भी ऐसे लैंडस्केप्स हैं जिनके लिए कि जो गेस्ट हैं उनको रोका जा सकता है। तो ये दो पोटेंशियल जो हैं इनको गुजरात यूज़ करना चाहता है माइस टूरिज्म स्कीम के अंडर। आगे हम देखते हैं कि टूरिस्ट अट्रैक्शन में ये जो पॉलिसी है किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहती है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। सेकंड, जो गिर है वो एशियाटिक लॉयन का इकलौता घर है। एशियाटिक लॉयन केवल जो है वो केवल गिर गुजरात में ही पाए जाते हैं, तो वो एक अट्रैक्शन है। थर्ड, अभी एशिया का लॉन्गेस्ट गिरनार रोपवे जो स्टार्ट हुआ है वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है गुजरात में। अहमदाबाद, जो इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। फिर लोथल है, जो कि इंडिया की फर्स्ट पोर्ट सिटी है, एंशियंट डॉक इन द वर्ल्ड है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है लोथल। इसी तरह जो डोलावीरा है वो भी अर्बन सिविलाइजेशन को दर्शाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। फिर अभी हाल ही में जो इंडिया में जो 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग का जो टैग मिला है उसके अंडर आप देख सकते हैं गुजरात की भी शिवराजपुर जो बीच है उसको भी टैग मिला है, तो वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
इसी तरह 31 अक्टूबर को इंडिया का फर्स्ट सी प्लेन जो सर्विस है साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए स्टार्ट हुआ था इस डेस्टिनेशन के लिए। तो ये भी एक अट्रैक्शन है जो टूरिस्ट को वहाँ पे जो भी वहाँ पे बिजनेस के लिए आता है उसको वहाँ पे रोका जा सकता है। इसी के साथ हमारी ये वाली डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।